हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है सोनी सर अकाउंट वाले चैनल में। क्या हाल है आपके? हाँ जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ हमने पिछली क्लास में क्या किया था। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बेसिक देखा था कि वो क्या चीज़ होती है। आज उसको इस क्लास में हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे। इसकी एक क्लास और लूंगा मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की, यानी टोटल 3 क्लास होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की बच्चों। आज है इसकी दूसरी क्लास। तो दूसरी क्लास में उसको स्टार्ट करने से पहले, उसके क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं अपने क्या कहना चाह रहे हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। यानी कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना है। तो वो कौन सी बातें हैं वो देखते हैं। चलो आओ देखो। यानी कि थिंग्स टू रिमेंबर क्या है। देखिए सबसे पहला पॉइंट, अमाउंट शुड बी फॉर द कंप्लीट ईयर। यानी कि जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, उसमें जो भी अमाउंट लिखी जाती है बेटा वो कंप्लीट ईयर की होती है। कंप्लीट ईयर बोले तो जब से उनकी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है, भले ही वो 1 अप्रैल से हुई हो, 1 मई से हुई हो, फलाने कोई भी तारीख हो, लेकिन हम 31 मार्च तक का उसका डाटा निकालेंगे। ये कहना चाहता है ये पॉइंट। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं इधर लिखना चाहता हूं आपके इस साइड में लिखता हूं। जैसे एग्जांपल सैलरी है 12,000 पर मंथ। अब क्या लिखा है मैंने, सैलरी 12,000 पर मंथ। पर मंथ का मतलब क्या होता है बेटा कि एक महीने की 12,000 है, तो आप इसका पूरे महीने का कैसे निकालोगे, 12,000 इंटू 12 करके, तो कितनी आ जाएगी, 1,44,000 आ जाएगी। ये कहना चाहता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, इफ एनी अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन देन इट मस्ट बी टेकन बैक। कहता कि मतलब आपने कोई ऐसी अमाउंट पहले ही दे दी है तो आप उसको क्या कीजिए, वापस से ले लीजिए। जैसे हम क्या बनाते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। उस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट लिखते हैं या नेट लॉस होता है तो वो लिखते हैं। फिर उसके बाद आईओडी आता है, आईओसी आता है, पार्टनर की सैलरी आती है, पार्टनर का कमीशन आता है, ऐसा इतनी चीजें देखते हैं अपने। वो ये पॉइंट ये कहना चाहता है, अगर आपने नेट प्रॉफिट से पहले ही सैलरी चार्ज कर दी है, सैलरी दे दी है, यानी पार्टनर को दे दी है सैलरी, तो वही एक बार सैलरी वापस लो। वापस से सैलरी लेने का मतलब एक यही है। क्या है, अरे पूछोगे नहीं क्या? सैलरी वापस से लेने का मतलब ये है ताकि क्वेश्चन एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हो जाए। क्यों? क्योंकि हमेशा पी एंड एल का जो प्रॉफिट होता है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आता है, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, सैलरी देना, आईओसी देना, कमीशन देना, आईओडी लेना, ये सब करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है बेटा, इफ एनी एडजस्टमेंट, यानी अगर कोई भी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पी एंड एल अकाउंट, जो पी एंड एल अकाउंट से रिलेट कर रही है, एग्जिस्ट करती है, देन फर्स्टली इट शुड बी डन बिफोर मेकिंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहता है कि अगर कोई पी एंड एल की आइटम आ जाती है क्वेश्चन के अंदर, तो आप ऐसा मत कीजिए कि उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिख दीजिए पी एंड एल की, उसकी पी एंड एल की पहले से उल्टाओ। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको भी पिछली वीडियो में कहा था कि पार्टनर कमीशन होता है। क्या होता है, पार्टनर कमीशन। अगर लिखा हुआ आ जाए मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर कमीशन बेटा किसका पार्ट होता है, पी एंड एल अकाउंट का पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैनेजर कमीशन पी एंड एल का पार्ट होता है, तो पहले उसको सल्टाएंगे, यानी कि उसको माइनस प्लस करेंगे जो भी क्वेश्चन के हिसाब से हो। फिर क्या करेंगे, हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करेंगे बेटा। तो मैंने आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन करने से पहले इन कुछ 2-3 बातों का ध्यान में रखना है आपको, फिर ही क्वेश्चन करेंगे। मैं एक बार साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। हाँ जी बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन आया है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का। क्या है, ए और बी दो पार्टनर है। ए की कैपिटल है 1,00,000, बी की कैपिटल है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दी हुई है 6% पर एनम।
बी इज टू गेट सैलरी, बी को सैलरी मिल रही है 3000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में है बेटा 80,000 रुपए। आपको क्या बनाना है, प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए करते हैं क्या होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए फॉर्मेट आपको भी पता है क्या है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इस साइड आता है बेटा डेबिट, इस साइड आता है बेटा क्रेडिट। इधर बेटा लिखा जाता है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और ऊपर लिखा जाता है बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ध्यान रखना, सबसे पहले स्टार्ट किससे होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। क्वेश्चन में हमें गिवन है बेटा नेट प्रॉफिट, तो लिखेंगे इस साइड नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है बेटा 80,000 रुपए। कितना गिवन है, 80,000 रुपए। क्वेश्चन में आईओसी की रेट बोली हुई है कितना है, तो 2 आईओसी कितनी है भाई, ए और बी है। हम ए और बी का आईओसी निकाल लेते हैं। कैसे निकलता है बेटा आईओसी, रफ वर्क में देखिए ए का और बी का कितनी है भाई, ए की कैपिटल कितनी है 1 लाख रुपए, बी की कितनी है 60,000 रुपए, कितने रेट है 6/100, 6/100। तो इसकी कितनी आ जाएगी भाई, ए की 6,000, इसकी कितनी आ जाएगी भाई 3600। कैसे आई सर, 20 से 20,000 इंटू 6 करे तो 6,000, 20 से 20 600 इंटू 6 करे तो 3600। तो क्या करेंगे 6,000 इसकी लिख दी, 3600 इसकी लिख दी, तो कितना आ गया बेटा 9600। सेकंड क्या था, अगर कोई पार्टनर के कोई ड्राइंग वगैरह है, सैलरी है, कमीशन है, ये सब देखते हैं। तो क्वेश्चन में पहला पॉइंट कर दिया, दूसरा पॉइंट गिवन है सैलरी देना, तो 2B सैलरी, सैलरी कितनी है 3000 पर मंथ। अभी अभी देखा था थिंग्स टू रिमेंबर कि आपको पूरे साल की अमाउंट लेनी है, तो ये तो पर मंथ है, तो हम तो पूरे साल की निकालेंगे। तो पूरे साल की बेटा कैसे आएगी 3000 इंटू 12, तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 36,000 रुपए अपनी आ जाएगी ये सैलरी। और क्वेश्चन में कुछ है नहीं है तो लगाते हैं टोटल क्या है। देखिए 80,000 इस साइड है, तो मेरे हिसाब से 80 उधर है तो 80 भी इधर होने चाहिए। ऐसा क्यों हो पाता आपको भी पता है, जिस साइड ज्यादा होता है वही रकम लिखी जाती है। तो देखो 36,000 प्लस 9600 इस तरफ करते हैं, 36,000 और 9600 को प्लस करते हैं, 0 0 6 9 और 6 15, एक कैरी 4, 45,600 बनता है। तो 80,000 में से अगर हम 45,600 माइनस करें तो बेटा कितना आता है, यहां से कैरी 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 7 में से 4 गए 3, यानी कितना बैलेंस बचता है 34,400। इस बैलेंस का नेम क्या होता है बेटा, इस साइड 2 पार्टनर कैपिटल ब्रैकेट में प्रॉफिट। ये अमाउंट कैसे आती है बेटा, बैलेंस इन फिगर करके। ये अमाउंट किसको मिलती है बेटा, पार्टनर्स को। कौन से पार्टनर को, जो फर्म के अंदर होते हैं। 2 ही पार्टनर है ए और बी। एक चीज देखना बेटा, कोई रेशियो मेंशन है, रेशियो मेंशन नहीं है, तो डीड क्या कहती है, जब रेशियो मेंशन नहीं होता तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1:1 आएगा। तो 1:1 का क्या कंसेप्ट होता है बेटा, 34,400 को 1/2, 34,400 को 1/2, तो कितना आ जाएगा 17,200 इसका, 17,200 इसका। तो इस तरफ 17,200 लिख देंगे, 17,200 लिख देंगे। ये अपना बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया, बेसिक सा, कि किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करते हैं। साइड हो जाता हूं बेटा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को चाहिए तो। हाँ जी, होपफुली सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, सभी इधर ध्यान दीजिए।
एक्स और वाई दो पार्टनर है, 3:2 दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल बेटा दी हुई है एक्स की 80,000, वाई की दी हुई है 60,000, और क्वेश्चन ने बोला 5% आपको मैनेजर कमीशन दिया हुआ है। आईओसी की रेट दी हुई है बेटा 5% पर एनम। वाई की सैलरी एनुअली दी हुई है 6,000 रुपए, यानी कि पूरे साल की दी हुई है। और क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग, साल के एंड का प्रॉफिट बिफोर आईओसी, आईओसी से पहले का। बिल्कुल इधर तक तो हमें क्लियर है कि आईओसी से पहले का ही प्रॉफिट चाहिए होता है। चाहिए तो हमें आईओसी से पहले का, अपने सैलरी से पहले का, कमीशन से पहले का, इन चीजों से पहले का ही प्रॉफिट चाहिए होता है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आईओसी से पहले का प्रॉफिट, बिल्कुल, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, कहते सैलरी देने, आईओसी से पहले का प्रॉफिट और सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट गिवन है कितना, 24,000 रुपए। सीधी सी बात ये है, इन्होंने बोला जो आपको प्रॉफिट गिवन है उसमें से वो हमने सैलरी दे दी है, जबकि हमें प्रॉफिट कौन सा चाहिए बच्चे, सैलरी से भी पहले, आईओसी से भी पहले का प्रॉफिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट में सैलरी को ऐड कर लेंगे, हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। यही अभी पढ़ा था अपनों ने थिंक स्टोरी मेंबर में। कोई भी अगर सैलरी कमीशन कुछ पहले दे देते हैं तो वो एक बार क्या कर लेते हैं, पहले ले लेते हैं। ध्यान रखना, पार्टनर का कमीशन की बात कर रहा हूं, पहले ले लेंगे, मैनेजर के कमीशन की नहीं कर रहा। मैनेजर का कमीशन कौन से का होता है बेटा, पी एंड एल का पार्ट होता है, नॉट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का। देखो क्या है, हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। इस साइड होता है बेटा डेबिट, इस साइड होता है बेटा क्रेडिट। हमें जो प्रॉफिट गिवन है वो मेरे बच्चे प्रॉफिट गिवन है 24,000। ये जो प्रॉफिट गिवन है इसमें से हम सैलरी, मतलब सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट गिवन है, जबकि सैलरी से पहले का चाहिए। तो पहले चाहिए तो इसको क्या कीजिए बेटा, सैलरी को ऐड कर लो। ऐड कर 6,000 ऐड किया तो मेरे बच्चे कितना प्रॉफिट आया, 30,000 रुपए प्रॉफिट आया। मैनेजर कमीशन बेटा किसका पार्ट होता है, पी एंड एल का। तो इसमें से 30,000 में से मैनेजर कमीशन हटा देते हैं। हटाएंगे तो कहने का मतलब देखो क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि मैनेजर कमीशन इसके अंदर है हमारे, जबकि नहीं होना चाहिए क्योंकि पी एंड एल का पार्ट है। तो देखिए क्या है, माइनस मैनेजर कमीशन कितना है 5%। ये मेरे बच्चे 5% कैसे निकलता है, 5/100 इंटू 30,000, इसी के ऊपर निकलता है, ध्यान रखना। तो 2 0 से 2 0, 5 3 जा 15, कितना आ जाएगा बेटा 1500, ये माइनस करना है। तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा 28,500। हमारा क्वेश्चन हो चुका है बच्चे स्टैंडर्डाइज। तो यानी कि नेट प्रॉफिट हमारा बच्चे कितने निकल के आया है, 28,500। अब क्या करेंगे, टू आईओसी ए और बी, ए बी बोले तो एक्स और वाई बोल लो, जैसे इधर एक्स लिख सकते हो, वाई। पार्टनर के नेम है, देखो जो क्वेश्चन बोल दे वो नेम लिख दिया करो, ये तो मैंने अपनी मर्जी से बना के दिया हुआ आपको। तो आईओसी निकालेंगे बेटा, आईओसी आपको भी पता है किस पे निकलता है, जो आईओसी की रेट होती है। तो रेट बेटा कितनी है अपने इधर निकाल के देख लेते हैं, 80,000 एक्स का है और वाई का कितना है बेटा 60,000 कैपिटल है। तो 80,000 पे इंटू कितने परसेंट निकालना है बेटा, 5% निकालना है, और इस पे कितने परसेंट निकालना है, 5% निकालना है। तो मेरे हिसाब से 80,000 का अगर 5% बेटा अपने करें तो इसका कितना आता है बेटा 4,000 आता है। इसका कितना आता है बेटा 3,000 आता है। तो किधर लिखेंगे 4,000 और 3,000, तो यानी कि 4 और 3 कितने हो गए 7,000, मेरे बच्चे बाहर आ गया। टू, अब जब सैलरी वापस ली थी तो अब सैलरी देंगे भी तो सही, तो सैलरी देने की बारी आ गई, किसकी सैलरी है, वाई की सैलरी है मेरे बच्चे। तो सैलरी देने की बारी आई तो 6,000 हमने सैलरी लिख दिया। क्या सर, अरे सुनो सर, क्या सर मैनेजर कमीशन दिखाएंगे इसमें, नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे, पी एंड एल का पार्ट होता है।
हमें भी पता लग गया पी एंड एल का। तो सर अच्छा आपने जो माइनस किया वो पी एंड एल का पार्ट था इसलिए माइनस किया, अब समझ आ गया। तो यानी कि अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। तो इधर कितना है बेटा 28,500, इधर भी कितना होना चाहिए 28,500। 28,500 में से 13,000 अगर माइनस करें, जैसे देखिए 28,500 में से 13,000 अगर माइनस करें तो हमारे पास क्या निकल के आता है बेटा 15,500 रुपए। क्या निकल के आता है 15,500 रुपए। इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, टू पार्टनर कैपिटल ब्रैकेट में ये क्या निकल के आया पार्टनर का प्रॉफिट। ये निकल के कैसे आता है मेरे बच्चे, बैलेंसिंग फिगर से, यानी कि प्लस माइनस करके। पार्टनर एक्स है, पार्टनर वाई है। सर ये भी तो बता दो इसको किस रेशियो में बांटेंगे। जी सर बता देते हैं, कौन सा रेशियो है मेरे बच्चे 3:2। 3:2 बोले तो एक बार इरेज करके बताता हूं मैं आपको, इधर ही बता देता हूं। तो 3/5 2/5 ये x का है ये y का है, इनटू कितना है भाई 15,500, इसका भी कितना है 15,500। सर काट पीट के बताओ ना कैसे काटते हैं, जल्दी जल्दी देखो बच्चे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 3100 इधर आ गया। इधर भी काटे तो कितना है 3100 आ गया। अब 3100 इंटू क्या करोगे मेरे बच्चे 3 करोगे तो इधर कितना आया 9300 9300। 3100 इंटू 2 करेंगे तो कितना आया सर 6200 6200। तो मेरे बच्चे सावधानी से 9300 और 6200 लिख देंगे। इधर हमारा बच्चे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो आप जरूर मेरे बच्चे बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, आपके लिए रिलेटिव है, तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मैं आपके लिए वादा करता हूं इस साल 100% आपके लिए पूरा का पूरा सिलेबस यूट्यूब के ऊपर पढ़ाऊंगा, विद PYQ कराऊंगा। एक बार अपने चैनल पे प्लीज विजिट करते रहिए, सोनी सर अकाउंट्स वाले। थैंक यू।